रेस्पॉन्स रहा है और हमारे मीडिया के साथी जो हैं, आवर फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, दे हैव गिवन अस फैंटास्टिक रिस्पॉन्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस फॉर दिस कैंपेन। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस विल सी द लॉन्च ऑफ द असम चैप्टर ऑफ मिशन ब्रेन अटैक। असम चैप्टर, गुवाहाटी चैप्टर ऑफ मिशन ब्रेन अटैक। इसीलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत में, टू टेक यू थ्रू द सेशन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा डॉक्टर निर्मल सूर्या से, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दीज आर नॉट जस्ट नेशनल और लोकल एक्सपर्ट्स, दे आर ग्लोबल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। ये वर्ल्ड फेडरेशन के भी सेक्रेटरी हैं और कहीं ऐसे पद पे हैं, when it comes to stroke management, he is one of the few experts who is globally renowned and globally acknowledged. तो आज ये अपॉर्चुनिटी है इन गुवाहाटी टू इंटरैक्ट विद these experts, इनकी व्यू जानना और इस विषय को और गहराई से समझना। Normally these kind of doctors are not available in Guwahati. So I'll begin by handing over the mic to Dr. Nirmal Surya, and from there we'll go by one to the other doctors. क्योंकि एक्सरसाइज हाफ एन आवर वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट अटैक के लिए सब बात करते हैं 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करो, दैट आल्सो इज गुड फॉर द ब्रेन। स्लीप का इतना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। 6 घंटे से 7 घंटे का नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन हेल्थ के लिए। अगर स्लीप बराबर नहीं है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, और उससे स्ट्रेस बढ़ता है, और उससे ब्रेन हेल्थ की रिस्क बढ़ती है। और चौथा है डूइंग स्ट्रेस को कम करना। तो ये जो ब्रेन हेल्थ के 4 पॉइंट्स हैं, ये आपकी नॉर्मल हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है और वही स्ट्रोक में भी काम करेगी। तो ब्रेन हेल्थ को रखना है, एजिंग को बढ़ने नहीं देना है, तो आपको ये चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो मिशन ब्रेन अटैक की बात कर रहे हैं। ब्रेन अटैक को कैसे प्रिवेंट करना है, उसके प्रिवेंशन के क्या क्या रिस्क फैक्टर है, प्राइमरी प्रिवेंशन उनको करना है। देन अगर पेशेंट को ये सिम्टम है जो कि बी फास्ट, मैंने आपको बताया, ये स्कैन कर लीजिए आप। अगर इसको आप स्कैन करेंगे तो इसमें बी फास्ट का डिटेल आ जाएगा आपको। वो सिम्टम अगर है तो आपको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाना है, सीटी स्कैन करना है, और थ्रोम्बोलिसिस थेरापी अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो लेना है। और अगर कुछ पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस का इंजेक्शन देने के बाद ठीक नहीं होते हैं तो उनको हायर सेंटर में शिफ्ट करना है, ताकि अगर उनकी आर्टरी ब्लॉक है क्लॉट की वजह से, वो क्लॉट निकाला जा सके, जैसा डॉक्टर त्रिलोचन ने बताया थ्रोम्बेक्टोमी। और तीसरा, अगर अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें करीब 1250 स्ट्रोक एक्सपर्ट मेंबर हैं, और वो पूरे भारत में है, जिसमें हमारे यहाँ जो डॉक्टर उपाध्याय हैं जो कि सीनियर मोस्ट न्यूरोलॉजिस्ट नॉर्थ ईस्ट से, शायद दोज हु स्टार्टेड न्यूरोलॉजी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पास डॉक्टर विप्लव हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्ट्रोक और न्यूरोवास्कुलर कॉन्फ्रेंस के हैं, और मेरे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव है, जो त्रिलोचन श्रीवास्तव, जो कि इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है। जैसा कि विवेक ने आपको बताया मिशन ब्रेन अटैक, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एक जानकारी देना चाहूंगा कि ये मिशन ब्रेन अटैक क्या है और क्यों हम ब्रेन अटैक की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी मरीज को जरा सा चेस्ट में, कोई भी आदमी चेस्ट में जरा सा दर्द हुआ, वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है हमारा ईसीजी करिए, और तुरंत इलाज करवाता है, क्योंकि उसको चेस्ट पेन होता है और उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, क्योंकि हार्ट की कोई भी नस में ब्लॉकेज आता है। उसी तरह जिस तरह हार्ट में नस में ब्लॉक आया, उस तरह ब्रेन की नस में अगर ब्लॉकेज आता है तो वो एक पैरालिसिस करता है। और ये पैरालिसिस क्योंकि पेनलेस है, हाथ सुन हुआ या मुंह टेढ़ा हुआ या 1-2 सेकंड के लिए चक्कर आया या चलने में कुछ दिक्कत हुई, तो आमतौर पर आदमी को लगता है कि मैंने कल बहुत एक्सरसाइज किया है, या मैं ट्रेवल करके आया हूँ, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो गया है, या जरा शुगर कम हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास न जाते हुए घरेलू इलाज करते हैं। और उसमें जो गोल्डन पीरियड है जिसके बारे में हम बात करेंगे आपसे,
वो मिस होने से एक जो स्ट्रोक है आ रहा है मरीज को, वो मिस। जयपुर में सीनियर प्रोफेसर हूँ। SMS मेडिकल कॉलेज नॉर्थ इंडिया में एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि स्ट्रोक केयर की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दो बातें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक तो स्ट्रोक में ट्रीटमेंट के लिए अपन को विंडो पीरियड में काम करना है, और तुरंत अगर स्ट्रोक का कोई पेशेंट है तो हमें तुरंत मेडिकल केयर लेनी है। अगर हम 1 मिनट का डिले करते हैं तो हमारे 19 लाख न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं 1 मिनट की देरी से 19 लाख न्यूरॉन की डेथ होती है। तो अगर हम 1 घंटा या 2 घंटा लेट करेंगे तो मरीज की कितनी ज़्यादा डिसेबिलिटी हो जाएगी, और हो सकता है वो पूरे जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाए। तो जहाँ तक नए एडवांसेस ट्रीटमेंट का सवाल है, एक तो जैसे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सुनिया ने बताया कि 4.5 घंटे में अगर कोई मरीज पहुंच जाता है, वैसे तो हमें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए क्योंकि एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो विंडो पीरियड है वो 4.5 घंटे का। तो अगर 4.5 घंटे में पहुंचता है तो हम क्लॉट बस्ट करने के लिए दवाइयाँ देते हैं जो 10 प्लेज या 80 प्लेज कहलाती हैं। तो वो दवाइयाँ हैं वो क्लॉट को गला देती हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर किस कारणवश पेशेंट 4.5 घंटे में नहीं पहुंचता और कोई मुख्य धमनी बंद हो जाती है जो ब्रेन को जाती है, तो उसके लिए उसको क्लॉट निकालने के भी तरीके हैं और वो हम 24 घंटे तक निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो मरीज 4.5 घंटे विंडो मिस कर देता है, क्योंकि कई बार या तो हम स्ट्रोक को पहचान नहीं पाते या कहीं ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है या प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, तो 24 घंटे तक भी हम मरीज का इलाज कर सकते हैं। उसमें क्या हो, पैर की खून की धमनी के माध्यम से पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं, ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं और ब्रेन की एंजियोग्राफी करके देखते हैं क्लॉट कहाँ पे है, और क्लॉट को फिर हम स्टेंट के माध्यम से निकालते हैं। नमस्कार, मैं বিপ্লৱ দাস, मैं অসমৰে হয় আৰু আজিকালি মই দিল্লীত থাকোঁ। দিল্লীত মই নাৰায়ণ হস্পিটেলৰ নিউৰলজি বিভাগৰ আৰু নিউৰ' ইণ্টাৰভেনশ্যন বিভাগৰ মই হেড হয় তাতে, আৰু ইয়াতে গুৱাহাটীতো যিটো নাৰায়ণ হস্পিটেল আছে তাতে মই নিউৰ' ইণ্টাৰভেনশ্যন বিভাগটো চাই আছোঁ। আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। চাওক, নিৰ্মল চুৰীয়া ছাৰেতো অলৰেডি আপোনাক ক'লে যে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰোক এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা যিটো মিছন ব্ৰেইন এটেক হৈছে তাৰ মেইন পাৰ্পজটো কি হয়, কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে, ইয়াত আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি ভাল হ'ব সেই বিষয়ে কৈছে। ষ্ট্ৰোক আৰু ব্ৰেইন এটেক বা পেৰালাইচিছ বা লাকুৱা যিটো এটা বহুত মাৰাত্মক বেমাৰী এটা হৈছে, যিটো যিকোনো ব্যক্তিক যিকোনো সময়ত যিকোনো জেগাত হ'ব পাৰে। আকৌ কৈছোঁ, যিকোনো ব্যক্তিক যিকোনো জেগাত যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে। মই ইয়াত বহি আছোঁ, মোকো ষ্ট্ৰোক হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ কাৰোবাক বা পৰিয়ালৰ কাৰোবাক হ'ব পাৰে। ইয়াৰ হোৱাৰ চান্স কিমান? ইয়াৰ হোৱাৰ চান্স হৈছে, আমি অকল 10 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছোঁ, 10 বছৰৰ নহয়, 8-9 বছৰ হ'ব আগৰ কথা কৈছোঁ। তেতিয়ালৈকে ৱৰ্ল্ড ষ্ট্ৰোক অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আছে, তেখেতৰ এটা শ্লোগান আছিল 1 in 6, মানে আমি যে বহি আছোঁ তাৰ 6জনৰ ভিতৰত এজনৰ ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ ৰিস্ক আছে। সেই বস্তুটো অকল 5-6 বছৰতে চেঞ্জ হৈ পেলাই এতিয়া 1 in 4 হৈ গৈছে। মানে আমি 4জনৰ, যেনেকৈ ছাৰে কৈছে নহয়, 4জনৰ ভিতৰত এজনক ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ ৰিস্ক আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আন্দাজা লগাব পাৰে যে কিমান বেছিকৈ বাঢ়িছে। আপুনি আৰু এটা, মই জীৱনৰ শিলা যিটো আমাৰ জীৱনৰ যিটো যেনেকৈ জীৱন আগত আছিলে আৰু এতিয়া মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। আপুনি আপোনাৰ দেউতাক, খুৰাক চবকে সোধক, মোৰ দেউতাক, খুৰা চবকে সুধিলে তেখেতৰ সময়ত আমি ইমান কাম কৰিছিলোঁ, খেতিত গৈছিলোঁ, দিনত চলাইছোঁ, সেইটো কৰিছোঁ, গোটেই ফিজিকেল এক্টিভিটি বহুত হৈছিলে। আজিকালি কি, গোটেই দিনটো ময়ো পঢ়ি থাকোঁ, লেপটপত কাম কৰোঁ, কিবা কিবি কৰোঁ, ফিজিকেল এক্টিভিটিটো একো নাই, কামটো একোৱেই নকৰোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে ধৰক কৰক, ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিছে বেছিদিন লিখা পঢ়া, সেইবোৰ কামেই হয়। তাৰ ওপৰঞ্চি আহিছে পলিউশ্যন, তাৰ ওপৰঞ্চি আহিছে ষ্ট্ৰেছ। আগত ইমান ষ্ট্ৰেছ নাছিলে। গতিকে কিছুমান বস্তু আছে যিটো নেকি নতুন, আগৰ যিটো ভাবিছিলে অকল চুগাৰৰ কাৰণে হয়, বিপিৰ কাৰণে হয়, এনেকুৱা নহয়, লগতে এই ফেক্টৰকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে এই ভয়াৱহ যিটো ৰোগটো আছে তাক আমাক কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব, তাক আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু যাৰ কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা হয় সেইটো আমাক ট্ৰিট কৰিব লাগিব। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰোক এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা মিছন ব্ৰেইন এটেকৰ যিটো এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে, চিমিলাৰলি আমাৰ বেলেগ এটা লগতে একেলগে জড়িত হৈ পেলাই কৈছে উই কেয়াৰ ষ্ট্ৰোক। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, উই কেয়াৰ ষ্ট্ৰোক বুলি এজন নন প্ৰফিট ফাউণ্ডেশ্যন এটা আছে,
যাৰ লগত ইণ্ডিয়াত যাৰে ষ্ট্ৰোক হয় পেৰালাইচিছ হৈছে যিহঁতে ভাল পাইছে চ' তাক আমি ষ্ট্ৰোক ৱাৰিয়াৰ বুলি কওঁ ষ্ট্ৰোক ৱাৰিয়াৰ হাজাৰতকৈ বেছি ব্যক্তি তাতে মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে আৰু ইণ্ডিয়াত কাফি এক্সপাৰ্ট লোকে মেম্বাৰশ্বিপ হৈছে আৰু এই আজিৰ যিটো আমি ইয়াত এটা মেডিকেলৰ এটা ইণ্ট্ৰেকশ্যনছ কৰিছোঁ যিটোৰ নাম হৈছে SNVR ষ্ট্ৰোক এণ্ড নিউৰোভাস্কুলাৰ আপডেট 2024 এইটো আমি উই কেয়াৰ ষ্ট্ৰোকৰ থ্ৰুতেই কৰিছোঁ কেলে কৰিছোঁ যাতে নেকি আমি সেই এৱাৰনেছটো মানুহৰ মাজত most important factor. And so second হ'ল হেৰিডিটি যদি আপোনাৰ বংশজৰি কাৰোবাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ সম্ভাৱনা বেছি যেনেকৈ কলেষ্ট্ৰল বেছি আছে কিছুমান মানুহৰ হাইপাৰ কলেষ্ট্ৰলিমিয়া থাকে কলেষ্ট্ৰলটো অলৰেডি বেছি বাপেকৰো আছিলে মাকৰো আছিলে বা তেওঁলোকৰ বংশতো আছিলে গতিকে তাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল সাৱধানতা আৰু এইটো হ'ল মডিফাইবল যিবিলাক আপুনি সলাব পাৰে ধৰি লওক আপোনাৰ অবেচিটি আছে খুব বেছি মেদবহুলতা আছে আপুনি কমাব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰেছাৰ আছে হাই প্ৰেছাৰ আপুনি প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ডায়েবেটিছ আছে ডায়েবেটিছটো নিয়মিত লেভেলত ৰাখিব পাৰিব নৰ্মেল লেভেলত যদি আপোনাৰ খাদ্যাভ্যাসত নিমখ বেছি খোৱাৰ অভ্যাস আছে সেইটো কমাই দিয়ক ৰিচেণ্টলি আজি মই যেতিয়া মোক এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আনিম বুলি ক'লে মোক ক'লো যে মইতো অলৰেডি ৰিটায়াৰ হৈ গ'লো কাৰণ মই ৰিটায়াৰ কৰাৰ আজি 10 বছৰ হ'ল আকৌ তাকো 65 বছৰ বয়সত তাৰমানে মোৰ বয়সটো মই নকোৱাকৈ আপোনালোকে হিচাপ কৰক কিমান হ'ল মই যেতিয়া তেওঁলোক ফোন কৰিলোঁ তেওঁ ক'লে যে আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে যিমান ষ্টাডি হৈছে অসমত असम में जितना भी स्टडी अभी तक हुआ है उसमें ये मिला है कि यहाँ हेमोरेजिक स्ट्रोक ज्यादा होता है ब्लीडिंग वाला केस ज्यादा होता है तो लेकिन सारा वर्ल्ड फिगर तो बताता है कि जो इस्केमिक स्ट्रोक है ब्लॉक होने की वजह से जो होता है वो ज्यादा है तो फिर हम लोगों ने ढूंढ के 2 कारण निकाला एक कारण निकाला ये कि यहाँ जो केस स्टडी होता है वो हॉस्पिटल बेस्ड रिकॉर्ड और हॉस्पिटल तो सीरियस पेशेंट जो सीरियस पेशेंट है वही हॉस्पिटल में आते हैं तो उनमें तो ये ब्लीडिंग वाले केस ज्यादा होते हैं तो दिस इज एन आर्टिफैक्ट और दूसरा एक सही कारण भी है यहाँ के कई लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं इनका खान पीन भोजन का जो तरीका है वो कुछ अलग है दे टेक लॉट ऑफ सॉल्ट्स यहाँ के जो टी गार्डन लेबर जो कम्युनिटी है उनमें से आप जाकर के देखिए वो सुबह चाय भी नमक के साथ पीते हैं खाना भी खाते हैं तो उनका नमक इतना ज्यादा होता है क्योंकि जो हमारे स्ट्रीट फूड है वहाँ तो वही तो ষ্ট্ৰোকৰ বিষয়ে মই এটা কথাই আপোনালোকক কওঁ ষ্ট্ৰোকটো হ'ল যেনেকৈ লাইটনিং বিজুলী যেনেকৈ মাৰে সেই তেনেকেই ষ্ট্ৰোক আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ হঠাৎ কিবা এটা যদি হৈ যায় জানিব সেইটো ষ্ট্ৰোক মানুহজন যদি হঠাৎ মৰি গ'ল হঠাৎ অজ্ঞান হ'ল হঠাৎ পক্ষাঘাত হ'ল এফালে নচলা হ'ল সেইটোৱে ষ্ট্ৰোক পক্ষাঘাত অসমীয়াত পক্ষাঘাত বুলি কয় আৰু কাৰ হয় যিকোনো মানুহৰ হ'ব পাৰে কিন্তু 50ৰ ঊৰ্ধত যদি হয় সেইটো আপোনালোকে জানিব ষ্ট্ৰোক আৰু ষ্ট্ৰোক 2 ধৰণৰ হয় এটা হ'ল ব্ৰেইনৰ শিৰা ফাটি পেলাই আৰু ব্ৰেইনৰ শিৰা ব্লক হৈ পেলাই যেতিয়া ফাটে বা ব্লক হয় তেতিয়া সেই অংশত তেজৰ চলাচলটো ৰৈ যায় বন্ধ হয় গতিকে তেজৰ মাধ্যমেদি দুটা বস্তু যায় ব্ৰেইনৰ আহাৰ দুটা এটা হ'ল গ্লুকোজ আৰু ইটো হ'ল অক্সিজেন বন্ধ হৈ যায় গ্লুকোজ নাপায়গৈ গতিকে সেই অংশই কাম নকৰা হয় আৰু সেই কাম নকৰা হোৱাৰ কাৰণে চকুৰে নেদেখা হয় সেইফালেদি কাণেৰে নুশুনা হয় হাত ভৰি নচলা হয় মাতটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া আপুনি জানিব তাৰ ষ্ট্ৰোক হৈছে কিন্তু ঘটনাটো হঠাৎ হয় আৰু কাৰ হয় ইউজুৱেলি 50ৰ ঊৰ্ধত 50ৰ তলতো হ'ব পাৰে যদি ধৰি লওক হাৰ্টত কিবা এটা ৰোগ আছে তাৰ পৰা ক্লট গৈ পেলাই ব্ৰেইন পালেগৈ বা অন্য কিবা কাৰণত যদি তেনেকুৱা কিবা এটা ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই কম বয়সতো হ'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াত টিউবাৰকুলোচিছ কমন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো এনকেফেলাইটিছ হৈও কেতিয়াবা এফালে পক্ষাঘাত হ'ব পাৰে কিন্তু সেইবিলাকৰ সংখ্যা কম আমি যিটো বিষয়ে আজি ইয়াত চৰ্চা কৰিবলৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল ষ্ট্ৰোক যিটো চেৰেব্ৰোভাস্কুলাৰ ডিজিজ বুলি কয় তাৰমানে ব্ৰেইনৰ ৰক্তনলী তাত ইনভলভ হৈ পেলাই হোৱা বেমাৰকে ষ্ট্ৰোক বুলি কয় আৰু হঠাৎ হয় ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল সাৱধানতা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষেধ সেইটো প্ৰতিষেধ কৰিবৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে ইয়াৰ প্ৰতিষেধৰ কাৰণ কি ইয়াৰ কাৰণ দুটা আছে এটা হ'ল বয়স যিটো আনমডিফাইবল ৰিস্ক ফেক্টৰ বুলি কয় যাক আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে বয়স বাঢ়িলে ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় যেনেকৈ বয়স বাঢ়িলে কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ে ঠিক তেনেকৈ